आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिसमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो है हम लोग पहले सॉल्व कर चुके थे, है ना। फर्स्ट वीडियो में जो है हम लोग 5.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो आपका है दूसरा क्वेश्चन का। दिया हुआ है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद आपका 10 दिया हुआ है और सारा अंतर बीच में देखिए डी दिया हुआ है, यानी आपका 10 है ना। तो आज हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है ना। एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखेंगे आज। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम 4 पद, यानी सबसे पहले आपको फाइंड करना है A2। आपका A1 जो दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि A1 = 10 है और D = भी 10 दिया हुआ है। तो A1 = है ना, तो हम लोग को A2 निकालना है, A3, A4 और A5। चूंकि आपको 4 पद पूछा है, 1 2 3, 2 3 और एक आपका हो गया A4 A5, 1 2 3 4 को निकालना है। तो चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं। A2 = होता है A + D, या तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला निकालें। an का एक फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। इसमें क्या है, इस फॉर्मूला से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। जिस पद को पूछा जाए हम लोग इस फॉर्मूला से इसको निकाल लेंगे। जैसे A1 यहाँ पे नंबर ऑफ पद हो गया है ना, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे सबसे पहले हमको A2 निकालना है। जहाँ n है वहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे है n बराबर हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे क्या 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो A2 = हो जाएगा A + A बराबर कितना है 10 प्लस n - 1, n कितना है 2, 2 - 1 × D, D आपका दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 10 + 2 में 1 गया 1, फिर 10 को 1 से गुणा करेंगे 10, यानी आपका हो जाएगा 20, ये होगा। A3 निकालेंगे, A + A आपका कितना है 10 है, प्लस n - 1 यानी 3 - 1 × D, D कितना है 10, तो ये आपका 10 हो गया, प्लस 2 में 1 गया 1 बचा, 10 को 1 से गुणा किया 10 गुना 20 आपका हो गया 30, ये हो गया। अब निकालना है A4 मतलब जहाँ पे n है, यहाँ पे हम 3 पुट किए, n बराबर यहाँ पे 4 पुट किए, है ना, n बराबर यहाँ पे क्या किए 4। अब हम लोग जो है 4 पुट किए तो A बराबर 10 प्लस n - 1 यानी 4 - 1 × D, D कितना है 10। तो आपका क्या हो गया, इधर 10 हो गया, प्लस 10 में 4 में गया 3, 3 और 10, 10 3 30, 30 और 10 40, ये हो गया आपका A4। अब आपका बच गया A5 निकालने से तो क्या हो जाएगा A बराबर कितना है 10, 10 प्लस 5 - 1 यानी 10, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं। तो A5 हो जाएगा 10 प्लस 5 में 1 गया 4, है ना, 4 दे हैं 40 गुणा कर दिए 50, ये आपका 1 2 3 4 5, यानी आपका 1 2 3 4 ही पद निकालना था, हम लोग तो 5 निकाल दिया। तो देखिए यही चीज़ है, 5 नहीं, बस यही चीज़ यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। अब हम लोग देखिए इसको देखेंगे, है ना, तो इसको करेंगे तो सेम होगा। आप निकालिए क्यों पर पहला पद दिया हुआ है A2 आपको निकालना है, तो A2 बराबर हम लोग सेम लगाएंगे, an बराबर A + n - 1 × D। इसी फॉर्मूला से हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपका क्या होगा A1 तो आपका निकला है, A2 = क्या होगा A बराबर -2 प्लस 2, 2 - 1 का D आपका कितना है 0, तो आपका हो गया -2 प्लस 2 में गया 1 1 × 0। चलिए यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, 2 में गया 1, 1 को 0 से गुणा करेंगे 0, मतलब कोई भी संख्या को जब हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आता है 0 आता है। तो -2 में 0 गया -2 A2, यानी ये 3 निकालेंगे तो A प्लस यानी -2 A + n - 1 यानी 3 - 1 और D कितना आपका 0, तो ये गया -2 और 3 में कोई भी संख्या 0 में डायरेक्ट 0 लिखिए, 3 में गया तो 2 में 0, यानी ये भी आपका हो गया -2, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा A4 तो -2 प्लस 4 - 1 × D 0 है ना, तो आपका हो गया -2, 4 को 0 से 4 में गया 3 को 0 से गुणा किए 0, क्या आ गया 0, ये भी आपको -2 A4। A5 क्या आ जाएगा, सेम चीज A5 जो है आपका -2 प्लस 5 - 1 होगा ना, 5 - 1 तो आपका हो जाएगा -2 और 5 में 1 गया तो हो जाएगा
और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो 5 में गया 4, 4 को 0 उसके 0, ये हो गया आपका -2 फाइनल। क्लियर, ये भी निकल गया। अब यहाँ पे देखेंगे ए, इसमें इसका भी निकालना है हमको, दो पद है a2 निकालना है, तो a प्लस, तो ये a2 आपका हो जाएगा a प्लस n-1 यानी 2 - 1 इंटू डी, डी आपका -3 है ना। डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो गया -4 और यहाँ पे क्या बच गया आपका जो है प्लस, यहाँ पे देखिए 2 में 1 गया, 1 बचा, एक को जब हम -3 से गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का लेकिन एड होगा, 4 3 7, a2 a3 देखिएगा सेम -4 प्लस 3 - 1 इंटू डी, डी कितना है तो -3 है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे -4 और यहाँ पे देखिए 3 में 1 गया, 3 में एक जगह 2 बचेगा, ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, तो 2 बचा यहाँ पे, 2 3 6, यानी आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका माइनस का, 6 4 10 ये हो। फिर है a3, ये 4 जब निकालेंगे हम लोग तो ये -4 प्लस 4 -1 करेंगे और इंटू कितना हो जाएगा -3, चूंकि d -3 है। अब यहाँ पे सेम काम करेंगे, -4 लिखेंगे और यहाँ देखिए 4 में 1 गया 3 और प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 3 12, 12 4 16, ये आपका हो जाएगा 16, ठीक है। अब बच गया a5 आपका हो जाएगा a माइनस माइनस यानी a प्लस 5 - 1 इंटू डी, डी कितना आपका -3, तो आपका भी -4 और 5 में गया 4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 3 12, 12 4 ओ सॉरी तो 3 था ना, 1 मिनट गलती किया, 4 में गया 3, 3 को 3, तो यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, सही किया था तो ये ठीक किए थे। अब यहाँ देखिए 4 में गया 3, 3 3 9 यानी 9 4 13, ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे हम करेंगे 4 3 12, 12 4 16, ये आपका निकल गया, यानी a4 a5 a4 a3 a2 ये निकल गया। यहाँ पे हम सेम काम कर लिए थे। अब यहाँ पे देखेंगे आपका है 4 नंबर क्वेश्चन में जो है आपको निकालना है क्या a2, तो a2 अब a प्लस यानी माइनस a प्लस यानी -1 प्लस n-1 2 -1 इंटू क्या हो जाएगा d, d आपका कितना है 1/2, कोई दिक्कत नहीं, बटा में दिया हो तो आपका कटेगा तो काट देंगे, जो जैसा होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो आपका -1 बचा, क्या बचा -1 और आपका यहाँ पे है प्लस 2 में 1 गया 1, 1 से गुना के 1/2, ये आपका हो गया हो ना। तब क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है सो भिन्न जोड़ निकालेंगे, 2 एकम 2, तो ये आपका हो जाएगा -2 प्लस 2 एकम 2 1 एकम -1/2, क्योंकि 2 में 1 गया 1, चिन्ह माइनस का, ये फाइनल a2 a3 देखिएगा -1 प्लस 3 - 1 इंटू डी, डी कितना है 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे -1 लिखेंगे और आपका हो गया यहाँ पे क्या प्लस हो गया और 3 में 1 गया 2, क्या हो जाएगा 2, 2 गुने 1/2, यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा -1 और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा a3। ये 4 देखेंगे हम लोग -1 प्लस 4 - 1 इंटू डी, डी कितना है ये, अब -1 लिखेंगे प्लस 4 में गया 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बारीक से देखिएगा आपका बन जाएगा। फिर क्या करेंगे यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस है, प्लस देंगे 3 एकम 3 3/2 निकाल दीजिए, तो इसका क्या निकलेगा 2 एकम 2, तो 1 2 हो जाएगा प्लस 3 एकम 3, अब प्लस माइनस माइनस नहीं, चिन्ह इसका बड़ा का, बड़ा कौन है 3 में 2 गया 1 1/2 हो जाएगा, ये 4 खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे a5 निकालेंगे, तो -a प्लस 5 - 1 इंटू क्या हो जाएगा d यानी 1/2, तो -1 लिख देंगे प्लस 5 में गया 4, यहाँ बच गया 1/2, 2 दूना 4, ये फाइनल हो गया, बच गया -1 और प्लस है कितना 2, प्लस माइनस माइनस 2 में 1 गया 1, ये हो गया आपका आंसर, ये आपका निकल गया a2 a3 a4 a5, ठीक है। तो ये आपका था, आपका 4 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जो है आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है जो आप जो है सो खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, है ना। जैसे a बराबर आपका है -1.25 और d बराबर है 0.25, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे, आप घर से ट्राई करके देखिएगा, अपने से ट्राई करके कमेंट करिएगा, और नहीं तो हम तो इसको सॉल्व करेंगे ही, ठीक है। इसको करके देखिएगा आप लोग, ये आपका जो है सो होमवर्क मिल गया है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका हो गया अब हम लोग जो है
सॉल्व करेंगे, दूसरा खत्म हो गया, हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान देंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं, है ना, देख लीजिए एक बार। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 5.1 का पहला, दूसरा हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करें। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रत्येक एपी के लिए, है ना, प्रथम पद एपी के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक पद एपी के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर को लिखना है। आपको प्रथम पद लिखना है, यानी A1 आपको लिखना है, और सार अंतर मतलब डी आपको लिखना है, डी आपको बताना है। तो पहला में देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो आपका है, पहला नंबर का क्वेश्चन, उसमें आपका 3 है, 1 है, फिर -1 है, फिर -3 है। थर्ड सेकेंड वाला में देखिएगा आपका है, सेकेंड वाला में है -5, -1, 3 है, और फिर 7 है, ये आपका है। और थर्ड वाला में है आपका 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ये। और फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, वो आपका है 0.6, 1.7, 2.8 और आपका 3.9, ये आपका दिया। देखिएगा बड़ा इजी वे से इसको भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देना है ना। तो देखिएगा आपका भी ये बहुत इजी वे से बन जाएगा, कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें से आपको पूछा क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यानी इसमें पूछा है A बराबर 8 और D बराबर 8। आपको दो क्वेश्चन पूछा है, इसमें D और E, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना। प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे पार्ट बाय पार्ट करके। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो है क्या पूछा है A, इसमें A जो है, A1 जो है वो 3 होगा, पहला पद यहाँ पे लिखिएगा। A1 आपका जो है 3 है, A2 आपका 1 है, A3 आपका -1 है, और ये 4 जो आपका -3 है, इसलिए A1 आपका कितना हो गया, 3, ये आपका निकल गया, ठीक है। अब हम लोग जो D निकालेंगे, D का फॉर्मूला होता है A2 - A1, ठीक है, A2 - A1। तो A2 - A1 ध्यान देंगे, तो देखिए A2 आपका कौन है, 1 -3, तो प्लस माइनस होगा, 3 में गया 2, ये हो गया। एक और चेक कर लेते हैं, D आपका, अब देखिए ये A2 किए, अब फिर लिख सकते हैं A3 - A2, A3 आपका कौन है, -1, ठीक है, A3 -1 है, फिर -1 है, ये सॉरी हाँ 1 है, तो -1 है, तो माइनस प्लस चिन्ह, -1 2, इसलिए फाइनली आपका D कितना निकल गया, -2, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे भी आपका जो है A1 = जो दिया हुआ है, A1 = क्या दिया हुआ है, देखिए A1 = आपका -5 है, और A2 = है -1, और A3 = 3 है, A4 = 7 है, A4 = क्या है, 7। अब यहाँ पे आप देखेंगे, है ना, जो दिया हुआ है, सबसे पहले सोल्यूशन यहीं पे दे दीजिए। तो देखिए इसलिए आपका A1 जो है वो आपका हो गया -5, देखिए A1 पूछा था ना, ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो D बराबर क्या बोले, A2 - A1, A2 - A1, तो A2 आपका क्या है, -1, और A1 कितना है, -5। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखिए -1 है, और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका -1 लीजिए, माइनस प्लस हो जाएगा 5,
तो प्लस माइनस माइनस नीचे बड़ा कर, तो 5 में एक जगह तो क्या बचेगा 4, ये आपका हो गया डी। एक और डी चेक कर लेते हैं, तो A3 माइनस A2, A3 आपका कौन है, A3 आपका 3 है और A2 कौन है -1, यही ना है। तो देखिएगा आपका 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बराबर कितना 4, ये आ गई। इसलिए फाइनली हम लोग डी बराबर क्या लिखेंगे 4, ये आपका आंसर। यही पूछ रहा है ए और डी, तो डिनोमिनेटर निकल गया। यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, A1 जो इक्वल टू है, A1 इक्वल टू आपका कितना है 1/3, A2 कितना है 5/3, A3 कितना है तो A3 है आपका A/3 9/3 है ना, ये हो गया। और A4 आपका है 13/3। क्लियर। फिर देखेंगे यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो अब आपका इसलिए आपका A1 कितना हो गया 1/3 और डी निकालेंगे। डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं A2 माइनस A1, A2 कौन सा है तो 5/3 माइनस A1 1/3। तो सिंपल है, जब हर दोनों का सेम रहता है तो आप डायरेक्ट हटा सकते हैं, 5 में 1 गया 4, 4/3। एक और डी निकाल लेते हैं A3 माइनस A2, A3 आपका कौन है, A3 आपका देखिए 9/3 है, A3 9/3 माइनस A2 कितना है 5/3। ये क्या बोले, हर दोनों का सेम रहे तब डायरेक्ट हटा सकते हैं। ये आपका 3 3 हो गया और 9 5 हो गया 4, यानी फाइनली आपका डी बराबर कितना निकल गया 4/3। ये भी हो गया फाइनल। अब इसको हम लोग देखेंगे पॉइंट वाला। देखिए पॉइंट वाला बकाना नहीं है कि पॉइंट वाला तो पता नहीं क्या क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग दशमलव का जोड़ घटा सारा सीखे हैं, है ना। पिछले वीडियो में देखिएगा हम लोग दशमलव को भी जो है हम लोग दशमलव जोड़ घटा के बारे में चर्चा किए हैं। तो ये आपका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। A1 इक्वल टू हो गया 0.6 और A2 इक्वल टू हो गया 1.7, A3 इक्वल टू हो गया 2.8 और A4 इक्वल टू हो गया 3.9। ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसलिए आपका जो है A1 इक्वल टू जो निकला वो 0. कितना निकल गया 6 निकल गया। A1 इक्वल टू क्या निकला 0.6। अब हम लोग क्या करेंगे डी निकालेंगे, तो डी फॉर्मूला A2 माइनस A1, A2 आपका कितना है 1.7 माइनस 0.6, ये है ना। तो ये आपका, अब देखिए आप क्या करें, देखिए आप थोड़ा सा आप बकाइएगा नहीं, यहाँ पे 1.7 है, पॉइंट को सबसे पहले देखिए 6 यहाँ पे 0 घटा दीजिए, 7 में 6 गया 1, यानी आपका जो है सो क्या निकला 1.1, ये निकला। फिर डी चेक करते हैं और हम लोग A3 माइनस A2, A3 कितना है तो यहाँ पे 2.8 माइनस A2 कितना 1.7, ये दिया हुआ है। तो आप कुछ नहीं करिए, फिर यहाँ पे ऐसे करिए 2.8 लिखिए, पॉइंट यहाँ दीजिए, देखिए पॉइंट के पहले 7 है, 7 लिख देंगे, पॉइंट के पहले 1, तो 8 में 7 गया 1, 2 में 1 गया, कितना बचा 1.1, है ना। ये इसी करके बता रहे थे, इसलिए आपको जो फाइनली डी निकला 1.1 हो गया, हो गया आपका आंसर। आने को हम लोग समझ गए कि A1 आपका जो है, A1 आपका ये है और A2 आपका D1 ये है। फिर A1 आपका कौन सा है, तो A1 हम लोग हाँ A1 आपका ये हो गया और D आपका ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम करके निकाल लिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये आपका D निकालते हैं, ये आपका यहाँ पे और A1 जो है, हाँ A1 देखिए A1 आपका ये हो गया और D आपका ये हो गया। इस तरह जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक बार आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, है ना, कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा हमको, ठीक है। देखिए ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, आप जो है आपका एक चौथा क्वेश्चन फाइनल हो गया, पांचवा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन का फाइनल हो गया। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं 4 नंबर का, और बाकी क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दें। देखिए आप लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हो गया आपका फाइनल। अब हम लोग देखिए इसको नेक्स्ट करते, लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे हम। तो देखिए थोड़ा सा क्या है कि ध्यान दीजिएगा तो आपको पक्का समझ में आएगा, है ना। तो आप इसको देखिए और समझने का प्रयास करिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। तो जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जो है ना, वो आप डायरेक्ट जो है ऑनलाइन क्लास में देख सकते हैं इसको, ठीक। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग जो है चलिए ये आपका लास्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें बाकी जो है आप लोग करके जो है सो सॉल्व करिएगा इसको। चलिए आइए हम लोग देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन AP है। सबसे पहले देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन AP है। आपको बताना है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन AP में है, AP में है, ठीक है। AP में है, यदि कोई AP में है, ठीक है, यदि कोई है ना, यदि कोई, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें इनका प्रॉब्लम है तो इसको भर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं।
ठीक है, तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन एपी में है? यदि कोई है ना, क्या बोलते, यदि कोई एपी में है ना, एपी में है तो है ना, तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, है ना, सारवंतर ज्ञात कीजिए। ये हो गया। और 3 पद, और आपको 3 पद लिखिए, यानी 3 पद भी लिखना है। कोई एपी में है तो उसके 3 पद भी लिखना है। चलिए हम चेक करते हैं सबसे पहले कि एपी में है कि नहीं। 2, 4, 8 और 16। देखिए एपी में रहने का एक कंडीशन है कि एपी में जो डी होता है वो आपका जो डी होगा वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। डी जो है सभी का डी क्या होना चाहिए, बराबर। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो डी जो है बराबर होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे A1 जो है आपका 2 है, A2 आपका 4 है, A3 आपका 8 है, A4 आपका 16 है। ठीक है, तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या बोला है कि एपी में फाइंड कर। एपी का कंडीशन क्या बोले हम कि सबका जो डी निकलेगा वो सबका बराबर होगा। चलिए हम चेक करते हैं। A2 यहाँ पे क्या है, तो डी यहाँ पे डी इक्वल टू निकाल रहे हम लोग, तो A2 माइनस A1। A2 आपका 4 है, 4 में 2 गया 2, क्या निकला 2। फिर एक हम लोग डी चेक करते हैं, पुनः हम लोग डी चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 आपका कौन सा होगा, A3 आपका 8 है, 8 में 4 गया तो कितना बचा 4। फिर डी निकालते हैं वो A4 माइनस A4 आपका 16 है, A3 आपका 8 है, तो कितना होगा 8। देखिए सबका डी सेम है तो नहीं है ना, इसका मतलब होगा कि एपी में नहीं है। पहला जो है वो एपी में नहीं है। चलिए वो सेकेंड को ट्राई करते हैं, देखते हैं सेकेंड वाला क्या बोल रहा है ना। देखिए सेकेंड वाला आपका है 2 है, फिर है 5/2 है ना, फिर कितना है 3 है, फिर 7/2 यहाँ पे 2 है। कोई दिक्कत नहीं, बटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या करना है, A बराबर 2, A2 बराबर 5/3 और A3 इक्वल टू हो गया 3 और A4 इक्वल टू हो गया कितना 7/2। ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 आपका कितना है 5/3 माइनस 2। अब इसका हम लोग भिन्न जोड़ निकाल के देखेंगे, है ना। ये भिन्न घटाओ, 3 कम 3, 5 कम 5 हो जाएगा, 1 तिया 3 होगा, तो आपका 1 तिया 3 होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 तिया 3 तो 3 होगा, 3 दूना 6, तो आपका हो गया माइनस 1/3 होगा ना। 6 में 5 गया 1, 3 माइनस का, ये हो गया। अब फिर हम डी चेक करेंगे, A2 माइनस A3, A3 माइनस A2। तो A3 आपका कौन है, A3 आपका जो है 3 है और A2 कितना है 5/3। तो इसको हम लोग निकालेंगे, तो 3 कम 3 हो जाएगा, 1 तिया 3, 3 तिया 9, यहाँ बच गया 3, 3 कम 3, 5 कम 5, 9 में 5 गया 4/3 है ना। तो इसको चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। A2 5/3 किए थे, 2 किए थे, ठीक है। तो 3 कम 3, 5 कम 1 तिया 3 देना 6, ठीक है, और 1 3, तो 3 आपका है और A2 आपका जो है 5/3 है, ठीक है। इसको निकाल दिए, 3 कम 3, तो 3 कम 3 हो गया, 3 तिया 9, 3 5 कम हो गया आपका माइनस 4/3। फिर यहाँ पे डी, इससे फाइनल हो गया यहाँ पे कि एपी में नहीं है, ये भी एपी में नहीं है, क्योंकि डी जो है वो सेम नहीं है ना, डी सबका सेम नहीं। तो इस तरह हम लोग ट्राई करके देखेंगे, है ना। तो आज हम इतने करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग 4 का क्वेश्चन जो है सो हम लोग पूरा सॉल्व करके देखेंगे आप लोगों ने कितना सॉल्व किया है ना। वो भी आप लोग कमेंट करेंगे कि मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसका आंसर ये आया। वो आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, और नए होंगे तो आप सब्सक्राइब करिएगा। इससे जितने भी सारे क्वेश्चन जो है हम जो यूट्यूब में डालेंगे वो आपका सारा नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप आराम से उसको वहाँ पे देख सकते हैं और इससे सीख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।